किन्नरों ने निकाला शोभा यात्रा। 500 से अधिक किन्नर जुटे देश भर से हजारीबाग। ऐसे तो आपने कई शोभा यात्रा देखा होगा, लेकिन आपको आज एक ऐसा अनोखा शोभा यात्रा दिखाने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कभी देखा होगा। दरअसल हजारीबाग के चरही में देश भर के किन्नर का सम्मेलन चल रहा है। कार्यक्रम के दौरान किन्नर समाज के सदस्य सड़क पर उतरकर शोभा यात्रा निकाला। सम्मेलन में देश भर के लगभग 500 से अधिक किन्नर शामिल हुए। यह सम्मेलन 12 से 18 जनवरी तक आयोजित है। इस सम्मेलन में झारखंड, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान व दिल्ली सहित देश के कोने कोने से किन्नर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। शोभा यात्रा में किन्नर नाचते गाते बागी में सवार होकर चल रहे थे। इस यात्रा में 2 किन्नर कलश लेकर और एक माथे पर बड़ा घंटा। शोभा यात्रा में निकले लौट कर क्रम में हनुमान मंदिर में 15 किलो का घंटा भेंट किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अपने समस्याओं से समाज को रूबरू कराना और समाज में स्थापित घृणा और भेदभाव को मिटाने के लिए कैसे काम किया जाए, इस पर चर्चा करना था। एक किन्नर ने बताया कि उनके समाज को भी सम्मान से जीने का अधिकार मिले, देश में शांति और सौहार्द बने रहे। प्रभु 22 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं, इससे किन्नर समाज में भी बेहद खुश है। किन्नर सम्मेलन में अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का ऐसा असर है कि सभी किन्नर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति में डूबे हैं। उनके भजनों को न केवल गा रहे हैं बल्कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उनके कसीदे भी पढ़ रहे हैं। सासाराम से आई अंगूरी किन्नर कहती है कि हमारे रामचंद्र जी अपने घर आ रहे हैं। किन्नर समाज भी राम के 14 वर्ष वनवास के दौरान नदी तट पर छोड़ने गए थे। नदी तट पर भगवान ने सभी नर नारी को वापस लौटने को कह दिया था, पर हमें इजाज़त नहीं मिला क्योंकि हम न नर थे और न ही नारी, सो वापस नहीं लौटे और वनवास से उनके आगमन तक वहीं डटे रहे। कहा कि मोदी जी भगवान श्री राम की घर वापसी करा रहे हैं और फिर यह कहते हुए भगवान राम की भजनों को गाने लगे। उन्होंने हेमंत सोरेन को आशीर्वाद देते हुए उनके प्रति भी अपनी भावनाओं का इजहार किया। उन्होंने अच्छा बताया और राजहित में काम करने की बात कही। से है हमारे जितने जजमान हैं, जितने हम सनातन धर्म वाले हैं और भी हमारे जो भी है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे हमारे जजमान अच्छे रहें, उनके लिए हम यहाँ पे कार्यक्रम रखे हुए हैं। हमारा किन्नर सम्मेलन हो रहा है। हम लोग जजमान के बच्चों के लिए, उनके कमाई के लिए, उनके उन्नति के लिए, उनके रोजगार के लिए हम लोग सभी यहाँ दुआ करेंगे, अपना पूजा पाठ करेंगे। और ये अवसर एक जमाने के बाद झारखंड में आया है अवसर। ये झारखंड में कैवा सम्मेलन है? पहला है। और ये झारखंड के पावन धरती पे देवी देवताओं के नगरी में हम लोग आई हूँ। यहाँ पे हमारा किन्नर सम्मेलन हो रहा है। हमारे जजमान अच्छे रहे, जो हमारे पेट को देते हैं, जो हमारे को बधाई देते हैं, उन्हीं के पैसे से हम लोग ये सब कर रही हूँ। वो हमारे जजमान बने रहे और हम किन्नर समाज के उनके ऊपर विशेष दुआ रहे, है ना। और कुछ ये भी है, जो हमारे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है 22 तारीख को, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 22 तारीख को उसका ओपनिंग है, तो उसके उद्देश्य में भी हम लोग खुशी मना रहे हैं कि हमारे रामचंद्र जी आप अपने घर आ रहे हैं, अपने महल में जा रहे हैं। क्योंकि किन्नर समाज ने भी उनके साथ साथ 14 बरस वनवास जब राम जी का हुआ था, तो सारे जब नर नारी छोड़ने गए घाट पे, तमसा नदी पे, तो वहाँ पे हम किन्नर भी गए। तो राम जी ने सबको इजाज़त दिया कि ये नर नारी जितने हैं आप अपने घर चले जाओ, मगर हम लोगों का इजाज़त नहीं मिला। उधर ही रहो बाबू, है ना। हम लोग 14 साल वहाँ पे इंतज़ार किए। जब राम जी वनवास काट के आए तो पूछा, उन लोगों ने पूछा, रुक जाओ भाई डिस्टर्ब कर रही हो, चाय। उन लोगों ने पूछा राम जी ने कि आप लोग क्यों नहीं गए? तो प्रभु हम कैसे जाते, आपने तो नर नारी को इजाज़त दिया जाने को, हम तो ना नर में है ना नारी में। बोलो हरा बोलो श्री रामचंद्र की जय। मैं सभी झारखंड के जनता से अपील करती हूँ
आप गरीबों के भी मदद कीजिए, किसी का नहीं है उनका भी मदद कीजिए, साथ साथ किन्नर समाज का भी मदद कीजिए। हम लोगों को अपने बराबर बैठने का दर्जा दीजिए। हमारे लिए आप ही माँ हो, आप ही बाप हो, आप ही बहन हो, आप ही सब कुछ हो, है ना। किन्नर समाज को केंद्र सरकार एक विशेष दर्जा दी है, दीजिए दर्जा। झारखंड के दर्जा हमारे मिला जितने है। किन्नर समाज है, दर्जा मिला हुआ है। हाँ मिला वो है। कौन सा दर्जा मिला? मिला यही दर्जा हम लोग के मांगने खाने का अधिकार जो विरासत में मिला है, हमारे बुजुर्ग मांग के गए हैं। हमारा तो यही काम है, हम गद्दी नसीन किन्नर हैं। जो हमारे शुरू से परंपरा जो चले आए हैं वो तो है ही है। हमारे वो चीज को कोई मिटा नहीं सकता है और न कोई हटा सकता। सरकार से कुछ आप मांगना चाहते हैं क्या? सरकार से क्या मांगेंगे? सरकार सब जितना गरीब पब्लिक है सबके मदद करे, सबके उसका सब कुछ करे, उसी में हम लोग किन्नर भाई भी खुश हैं। हाँ, सरकार से तो यही मदद चाहिए, गरीबों के सहायता करे, गरीबों के देखभाल करे। जैसे किन्नर समाज को अन्य प्रदेशों में चुनाव न लड़ने का भी एक सुविधा मिली हुई है, वो तो क्या अधिकार है। ये क्या झारखंड में भी ऐसा सरकार से आप मांगना चाहते हैं? क्यों नहीं मांगना चाह क्यों रहे हैं? नहीं अगर सरकार मांगेंगे? देगी तो हम लोग आगे बढ़ना चाह रही हूँ। हाँ, हमारे कैसे? पढ़े लिखे भी किन्नर हैं, हम आगे बढ़ना चाह रही हूँ। जैसे कि झारखंड जिला में किन्नरों के लिए भी अलग से शौचालय बने, अलग से कोई चीज़ बने कि हाँ किन्नर दावे के साथ हम किस शौचालय में जाए, आदमी में जाए कि औरत में जाए, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। झारखंड सरकार से मांग है कि हमारे किन्नरों के पास, जिसके पास घर नहीं मकान नहीं, उनको घर भी दे, मकान भी दे, उनको अच्छी शिक्षा दे, अच्छी सोच दे, इस सम्मेलन अच्छी के विचार। इस सम्मेलन के माध्यम से जी क्या आप लोग का ये विचार है क्या कि आने वाला जो चुनाव है विधानसभा का, लोकसभा का, उसमें आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो? हाँ, सरकार मौका देगी तो हम लोग भी भागीदार है, हिंदुस्तान के साथ है, हम हिंदुस्तानी किन्नर है, सनातन धर्म के हम तो लोग हैं। तो हाँ, झारखंड में आपका भी प्रत्याशी आप लोग सभा में देना चाहते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं। किनको प्रत्याशी बनाएंगे आप? अब वो तो वक्त बताएगा, अभी ज्यादा हम नहीं बोल सकते। आप बस तो विधानसभा के लिए आप बताइए कि किनको आप सुनो, विधानसभा जो लायक हो, जब कुछ हो वही तो होता है, उसी को तो चुना जोरा में जाता है। बोला।